तो लंबू हूँ, लंबू। खम्बू तो बड़ा ही है, वही तो। कल पढ़ो बियर रोडी ब्रो, रोडी स्पिरिट कहाँ गई तुम्हारी? यहाँ से सीधा चलते चलते यहाँ से एक कदम आगे और यमदूत मुझे साथ अपने लेकर भागे। ज्यादा मेस्मराइज होके, मति भ्रष्ट होके छलांग न लगा दे स्वयं ही। रहेंगे मोटो व्लॉगर, मतलब खून में वो नहीं है दोगलापन, शुद्ध रॉ। हमें भी ऐसी पेड़ की तरह जड़ नहीं पकड़नी हमें, पर पेड़ की तरह हमें सरल हो जाना है। बी लाइक द ट्री। पहाड़ के पहाड़ गायब हो जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी वैली ना क्लोज डोर की थी, मतलब कुछ था ही नहीं, इस वजह से हमें ऊपर जाना पड़ा। वाहन को गड्ढों से निकाल कर, दर्रों से निकाल कर आगे पहुंचा देता हूँ। ये तो कह रहा हूँ बैंगन मिलता है, ये भी एक शौक है, दोनों को मिला देना। मैं सोच रहा था यहाँ से एक रोड मार के वहां से ऊपर जाऊं, पर जाके देखूं कि राज छुपे हैं। व्हाट आर द हिडन फैक्ट्स प्रकृति की कोख में, वो देखने के लिए मुझे ऊपर जाना था। बट द पॉइंट इज कि वो राज के साथ साथ बाघ भी छुपे हैं, बाघ एंड अन्य वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि पीछे चेतावनी लिखी थी। तो उस दृष्टिकोण से मैं देखूं तो थोड़ा रिस्की है, 50-50 वाला चांस है, बट आई कैन टेक इट इफ चीता भाई एग्रीज। चीता भाई गोज विद मी, कम। चीता भाई पप्पी दूंगा तुम्हें, आओ। मैं थोड़ी अपनी बात थोड़ी, मैं पप्पी की बात कर रहा हूँ। जो पप्पी तुम्हें दूंगा ना मैं, तू ही तो नहीं हो कहीं। नहीं यार, मैं कहाँ हूँ यार, मैं तो बहुत लंबा हूँ। मैं तो, मेरी हाइट देख रहे, मैं तो लंबू हूँ, लंबू। बड़ा नहीं होगा? खम्बू हूँ मैं। खम्बू बड़ा नहीं होगा? खम्बू तो बड़ा ही है, वही तो कह रहा। मैंने क्या कर दिया, नीचे से क्लिप कर दिया अपना हेलमेट, ताकि मेरा जीवन रहे सुरक्षित। अगर मैं इस खाई से गिर भी जाऊं तो ये हेलमेट जो है ये मुझे बचा ले। तो इसलिए सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। वैसी जीवन में हेल्थ इज ऑलवेज फर्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ। तो कमरों में बैठकर कब तक टेकन, क्या है वो, टेकन गेम है ना जिसमें गिराते हैं, उछालते हैं और पीटते हैं, टेकन गेम। टेकन हो गया, बहुत सारे गेम हो गए, जीटी हो गए, पता नहीं क्या क्या खेलते हो तुम पीसी के अंदर। कभी रियल लाइफ के भी खेल खेल के देखो, यहाँ आकर देखो कि यहाँ से तुम गिर सकते हो। तो असली खेल हुआ है जब रिवाइव नहीं हो पाता जीवन में, और तुम पे एक ही चांस है। तो यू लिव इन द मोमेंट। जब जीवन में एक ही चांस होता है तो वो एक ही चांस होना जरूरी है। बार बार अगर रिवाइव कर रहे हो ना तो जीवन की अहमियत घट रही है। तो गेम खेलो ऑब्वियसली भाई, हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेटेड रहो, बट स्टे इन टच विद नेचर। एडवेंचर करो, साहसिक यात्रा, बाइक उठाओ और निकल पड़ो। बी अ रोडी ब्रो, रोडी स्पिरिट कहाँ गई तुम्हारी? आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, रोडी स्पिरिट। नजारों को देखो जरा, आंख खोल कर इन नजारों को देखो। ऊपर इन लड़कों को देखो जो साहसिक यात्रा करने के लिए यहाँ तक पहुंचे अपनी स्कूटी से। इन लौंडों को सलाम। चीता ही कहते हैं। आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। आप आ रहे हो घर से निकल के, प्रयास कर रहे हो, अपने बंद दरवाजों को खोल रहे हो, जीवन के दिमाग के बंद कपाटों को खोल रहे हो। बदरा जा रहे भैया यार जाना तो था, बट अब सफर में यही सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा है कि यहीं ठहर जाए, बस इस खाई से नीचे ना जाएं, ठहर यहीं जाएं। उद्देश्य था तुम्हें जगाना। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी लव जागी, उम्मीद की हल्की सी भी किरण जागी, तो ये ब्लॉग सक्सेसफुल हो गया। अदर बाकी चीजें डिपेंड्स ऑन यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, मैं गेट खटखटाता रहूंगा, तुम्हारे घर में आता रहूंगा यूट्यूब के माध्यम से, तुम्हें जगाने, तुम्हारी चेतना को। सोई योई ब्रोई, मतलब सारा जो है, मतलब बोलने से नहीं है, मतलब देखने से। अक्सर क्या होता है, हेलमेट के बाहर हम मिलते हैं, जब मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ अक्सर ये हेलमेट उतरा होता है, मेरा चेहरा आपके सामने होता है। पर आज से मैं कुछ चीजें बदल रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग पैटर्न में। द रीजन इज कि एज अ मोटो व्लॉगर, तुम मुझे जानते हो, तो वो नींव जो है पड़ी हुई वो साकार होनी चाहिए, गोलमाल झोलमाल नहीं होना चाहिए उसमें। फिर कि भाई तुम लाइफस्टाइल व्लॉगर हो, तुम मोटो व्लॉग, क्लियर कट। हम करेंगे आईफोन से ब्लॉग, बट हेलमेट पहन के गोप्रो मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ, तो हम रहेंगे मोटो व्लॉगर ही। मतलब खून में वो नहीं है दोगलापन, खून बिल्कुल एक तरफ रखना अपना, क्लियर कट, शुद्ध रॉ मोटो व्लॉगर। हर तरह से मोटो व्लॉग करते हैं, हेलमेट पहन के, आईफोन लगा के मोटो व्लॉग करते हैं, गोप्रो लगा के मोटो व्लॉग करते हैं, 360 लगा के, सब कुछ मोटो व्लॉगिंग सेटअप के अंदर साथ। कि उसे ब्लॉग में आना है, मैं उसको थोड़ा बहुत नहीं, मैं उसे फिर पूरे नज़ारे दिखाता हूँ, उसे भी और जो देखने वाला दर्शक है उसको, उसके भी। तो आप पूरी तरह से, गोप्रो ने भी आपको कैप्चर कर लिया, आपके खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हमारे सब्सक्राइबर्स देखेंगे, साथ ही साथ आप प्रसिद्ध होंगे, मे बी फॉर गुड रीजंस, देश को अच्छी राह पे लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, बिकॉज यू आर हेयर। लोगों ने कर रखा कचरा। ये भी अच्छा पॉइंट नोट करा आपने, वेरी गुड। कहना चाहेंगे दर्शकों से कि जीवन कैसा चल रहा है, क्या है उत्तराखंड के आजकल के माहौल में चल रही गपशप, हवा में क्या चल रहा है आज उत्तराखंड की? मजा आ रहा,
बहुत मजा है। ठंडा, हाँ तो ठंडा है, मजा आ गया। और देहरादून सजा क्यों बनता जा रहा है बल? बहुत मजा है। स्मार्ट सिटी बन रही है ना, चलिए हो रहा है यार स्मार्ट तो लग नहीं रही, पर सिटी लग रही है स्काई स्केपर से भरी हुई। पर पहाड़ों में ही है। हाँ मजा यही है भाई, ये बात तुमने सही कही। वो कीड़ा कोई मेरे हेलमेट में घुस गया, मैं मुझे उसे उतारना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, वरना वो मेरी अच्छा इसे खिंचान कर देगा अंदर से। पर ये घुसा कैसे? आईफोन से तो दिखा दिया, एक बार पीओवी व्यू भी दिखा दूं आपको इस ट्रेन का या फिर इस व्यू पॉइंट का। यहाँ से सीधा चलते चलते कैसे जा रहे हैं मार्ग से, और कितना संकरा है ये आगे जाके, ये भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से एक कदम आगे और यमदूत मुझे साथ अपने लेकर भागे। भागेंगे तो नहीं, भागता तो मानव है, वो किससे भागेंगे? वो तो साक्षात मृत्यु के देवता हैं। तो भाई तो हमें होना चाहिए यहाँ से एक कदम आगे और जाते फिर, मतलब कोई एंडलेस है, अंदर क्या है पता ही नहीं है, ऐसा है कुछ दृश्य। और कहाँ पे खड़े हैं भाई, दोनों तरफ देखो ना यार तुम, सराउंडिंग देखो, मतलब प्रकृति अपने हिसाब से, आर्किटेक्चर देखो ना, प्रकृति का अपने हिसाब से डिजाइन कर रही है, शेप्स, एंगल्स अलग अलग तरह के, और मानव उनमें प्लास्टिक को उसकी तरह, वो लाइट बल्ब होते हैं ना उसकी तरह बिखेर रहा है। प्लास्टिक ही प्लास्टिक, दिवाली पे नहीं जलाते लड़ियाँ, उसकी तरह मानव ने यहाँ, वहाँ देखो, मतलब इससे नहीं दिखेगा पीओवी व्यू से ऑब्वियसली, बट सामने देखोगे तो ऐसे लड़ियों की तरह प्लास्टिक बिछा रखा है। पर अचंभित करने वाला नज़ारा है, दृश्य है, तो लगता ही नहीं कि असल दुनिया है, कुछ और ही है, ये अलग ही जहान है, अलग ही समा है। पृथ्वी भी अपने अंदर राज दफन किए बैठी है, अनेकों राज। चलो फिर ज्यादा यहाँ खड़े नहीं रहते, कहीं ज्यादा मेस्मराइज होके हम मति भ्रष्ट होके छलांग न लगा दें स्वयं ही। और खास बात पता चली है, हमारे जो सूत्रों के हवाले से पता चला है, हमारे जो दोनों भाई हैं वो राणा है। क्या बात है यार, इतनी दूरी होके भी करीबी कितनी है। एक देहरादून के अंदर आके दो हसीन चेहरे मिल गए, खूबसूरत चेहरे। ठीक है तो राणा भाई, दोनों राणा भाइयों को राम मिलाए जोड़ी। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय। चलो जी, ये तो चल दी है। क्या है जिंदगी, जिंदगी क्या है इन पेड़ों की तरह है, वीराने में खड़ी कर दो, समय काटना मुश्किल हो जाता है, और भीड़ के बीच रख दो, वक्त कब कटता है ये पता नहीं चल पाता है। तो जीवन कुछ इसी तरह से है। असल में हमारी प्रवृत्ति यही है, जो ये सामने पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनकी तरह शांत मौन खड़े रहना, यही सन्यासी, यही साधु करते हैं। दे चेरिश द पीस, तो वो इसी तरह से मौन हो जाते हैं, वो जीवन का जब सार समझ जाते हैं। की तरह, इन वृक्षों की तरह, प्रकृति में मौजूद हर एक अंश, हर एक कतरे की तरह प्राकृतिक तौर से जीवन यापन कर रहा है, मानव की तरह नहीं जो रासायनिक हो चुका है, केमिकलाइज्ड, यानी कि आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, पर इनकी तरह बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस। तो ऐसे ही हो जाते हैं हमारे जो महान ज्ञानी लोग होते हैं, जो आपके साधु संत होते हैं, सूफी फकीर होते हैं। बस हमें भी ऐसी पेड़ की तरह जड़ नहीं पकड़नी हमें, पर पेड़ की तरह हमें सरल हो जाना है लाइफ में। बी लाइक द ट्री ट्राइंग टू फ्ली। पर कहाँ यार, कैसे अपने टट्टों को उठा पाएंगे? ये देखो फिर दिखा दिया हमने पूठा। तो देखो इस वाले कचरे की मैं बात कर रहा था, ये देख रहे हो किस तरह से विस्तृत करके लोगों ने फैला रखा है, बड़ा सलीके से डिजाइन करके। बादल देखो, बादल थोड़ी रुकते, बादल तो वादी को अपने आगोश में ले रहे हैं भाई, छुपा दे रहे हैं पूरे तप्पड़ के तप्पड़, पहाड़ के पहाड़ गायब हो जा रहे हैं इस धुंध के पीछे। पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पीछे कुछ है कि नहीं। हर 15 मिनट में यहाँ नज़ारे बदल जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि किस नज़ारे पर अपनी नज़र अटकाए रखें। जब हर 15 मिनट में नज़ारे बदल जा रहे हैं, किस नज़रिए से देखें भाई? ये देख लो मामला ब्रो। कहीं सर छुपाने को ठैया तो चाहिए, इसलिए वी आर गोइंग टू सर्च फॉर अ स्टे, जहां हम रात में गुजर बसर कर सके और सुबह अर्ली मॉर्निंग वापिस या तो भद्राज वाले ट्रेल पर आ सके और थोड़ा बहुत ट्रैक करके और थोड़ा इंटीरियर एरिया तक एक्सप्लोर करने के लिए जाएं और आपको दिखाएं। ऑन दी अदर हैंड वी कैन गो टू दलाई हिल्स, वेरी पॉपुलर, अ सीनिक स्पॉट। ट्रेन पे हम चल रहे थे ना, कटे पत्थर पर, इसी तरह का एक बहुत लंबा पहाड़ का पैच है दलाई हिल्स में, जो आगे तक आपको ले जाता है। और वो ऐसा लगता है जैसे इफ यू इमेजिन इट इन दैट वे, अगर आप उसकी स्मृति दिमाग में उतारें कि वो स्वर्ग में जाने वाला रास्ता है। इट फील्स लाइक अ डोरवे टू दी हेवन, मार्ग जो आपको ले जाता है स्वर्ग लोक। इस तरह का एक दिमाग में चित्र तैयार होता है व्हेन यू सी द दलाई हिल्स वाला जो पूरा पैच है, सीधा चल के जाना संकरे से कटे पहाड़ से होकर। क्लियर हुआ, देख रहे हो अभी तक सब कुछ ट्रैप्ड था। ऐसे ही होता है भाई, यहाँ पे एक मूवमेंट में दिखेगा, फिर उसके बाद दोबारा क्लाउड। थोड़ी देर पहले दोस्तों ये पूरी वैली ना क्लोज डोर की थी, मतलब कुछ था ही नहीं, इस वजह से हमें ऊपर जाना पड़ा। वही व्यू हमें, वैली व्यू हमें यहाँ से मिल जाता, वी माइट वुड हैव नॉट पुश्ड आवरसेल्व्स दैट फार, बट वी डिड।
झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा, सच बोलना ही उचित रहेगा। इस समय पे इस बाइक को चलाते हुए इस टेरेन में ये माथापाची का काम है, तनाव भरा काम है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। जो चैन भगाते हुए, जो थ्रिल भगाते हुए आता है ना, कई जगहों पर मुझे बिल्कुल हाथ ना कसने पड़ रहे हैं शिकंजे की तरह हैंडल से, ताकि हैंडल डिसबैलेंस ना हो मडी पैच की वजह से, नीचे माटी की वजह से नीचे। चीता भाई कहते हैं ना शौक की कीमत नहीं होती। कीमत क्यों नहीं होती? शौक की कीमत इसलिए नहीं है ब्रो कि एक स्पोर्ट्स बाइक राइडर से अगर आप पूछो कि तुझे भगा के क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, भगाकर मुझे प्राप्ति कुछ नहीं होती, मुझे रश को फीलिंग महसूस होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही चीज अगर टूरिंग बाइकर से ऑफ रोड में ले जा रहा है अपनी बाइक को, हिमालयन जैसी बाइक्स हो गई, अलग अलग तरह की बाइक्स, ऑफ रोडिंग बाइक जितने झटके खाकर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर, दुर्गम मार्गों पर ऊपर पहुंचते हैं, मिल रहा है उस स्पोर्ट्स बाइक राइडर को चारकोल से चिपटी प्लेन सड़क पर चलकर ग्लाइडिंग करके, वो जो बाइक में खड़े होकर मैं अपने वाहन को गड्ढों से निकालकर, दर्रों से निकालकर आगे पहुंचा देता हूँ। क्या मिलता है? वही तो कह रहा हूँ, बैंगन मिलता है। यही तो दूसरे का नजरिया है, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के नजरिए से मूल्यांकन करा जाए या तोला जाए, उन दोनों का नजरिया अपनी अपनी जगह सही है, पर एक दूसरे की नजर में व्यर्थ है। एक दूसरे की नजर में का है बल इच बैंगन। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बैंगन बोल रहा हूँ। यहाँ बाघ भी आता है। हाँ भाई, तो यही है कि नहीं बता सकते भाई तुम। इस बाइक को लेकर मैं इस ट्रेन में आया, और कोई स्पोर्ट्स बाइक राइडर होता, सुपर बाइक राइडर होता, उसका सबसे पहले विचार आता कि क्यों भाई हरिद्वार हाईवे पकड़ लेता, दिल्ली जयपुर हाईवे पकड़ लेता, कुछ नहीं था तो भैया NH94 गढ़वाल हाईवे पकड़ लेता, कुछ ऐसे इलाके में निकलता। तू तो बिल्कुल इंटीरियर में चला गया। एक्सपल्स, हिमालयन और अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की ऑफ रोडिंग बाइक्स, टूरिंग बाइक्स कारगर है वहां, तो इसे लेके क्यों आया? तो ये भी एक शौक है, दोनों को मिला देना। मैं उसका दर्द जानना चाह रहा हूँ जो सैडलिंग करके ऊपर तक पहुंचता है। था मैं भी उनमें शुमार जब मेरे पे हिमालयन थी, पर अब मैं उस दर्द को दोहराना चाह रहा हूँ बाइक के साथ। पता नहीं कहाँ आ गए इस पतले से मार्ग में, जो अंतहीन लग रहा है, सड़क की कंडीशन वर्स्ट देन देयर। मुझे लगता है कहीं तो पहुंचाएगा। नॉक नॉक खोलो गेट, खड़ी फेट कैच करे फायर तेरी चेतना, सनराइज ऑन रेड माउंट, ये भूमि बनी मेरी प्रेरणा।